हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जोर शोर से CSI नेट गेट की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने दोस्तों DN ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में लर्न करा था और शायद मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज़ करवा दिया है। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, they have the different formulas used there like number of element of order particular order 2 के लिए भी हमने दिया है दोस्तों, और number of element that is distinct from 2 के लिए भी दिया है। now question is what like दोस्तों जब हम बातें करते हैं साइक्लिक ग्रुप में like दोस्तों में थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें चीजों को तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आज का जो हमारा हाईलाइट रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर हम देखने वाले हैं सिंगल ग्रुप में, और दूसरा दोस्तों हमारा प्रोडक्ट ग्रुप चलेगा। तो उसमें हम लोग दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है इस टाइप से, तो मेरा आज का जो दोस्तों हाईलाइट रहेगा वो प्रोडक्ट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, इस पे फोकस रहेगा। दोस्तों आज का सेशन रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और क्वेश्चन और आंसर के आप ऐसा कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सीक्वेंस या कह सकते हैं ये सीरीज रहेगा दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी फॉर्मूलेज हैं उसको जरूर आप याद रखें। कुछ चीजें मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। DN ग्रुप में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दोस्तों अगर n का वैल्यू ऑड है तो n रह जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 अगर दोस्तों ये इवन है, क्या है दोस्तों इवन, और ये एग्जैक्टली n है यहाँ पे दोस्तों ऑड के लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमेशा n+1 हो जाएगा। गौर से देखें n+1 इवन +1 बिकम्स इवन +1, सो दोस्तों ये ऑड बन गया क्योंकि इवन प्लस ऑड ऑड, और दोस्तों यहाँ पे क्या है ऑड के लिए है तो ये भी ऑड। मतलब हमेशा याद रखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन एनी DN ग्रुप, जो भी दोस्तों डायहेड्रल ग्रुप रहेगा चाहे n का वैल्यू कुछ भी रहे, हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ 2 जो होगा हमेशा ऑड रहेगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप चलें और अच्छे से समझते जाएं। दोस्तों अब ये तो बातें आपको समझ में आ गई। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, लाइक जैसे हम लोग दोस्तों यूज करते हैं साइक्लिक ग्रुप में, हम लोगों ने क्या लर्न करा है, बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझते जाएं। दोस्तों हम लोगों ने ZN ग्रुप में क्या लर्न करा, ZN क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक होता है। तो हम लोगों ने लर्न करा था कि फॉर ऑल D डिवाइड्स N, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, ये दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो आप ऑफ लगा लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D दोस्तों क्या होता था 5D होता है फॉर ऑल D डिवाइड्स N, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारा साइक्लिक के केस में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब DN के केस में आएंगे तो जरूर आप याद रखें कि दोस्तों अगर D का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाय द फॉर्मूला अभी जो हमने बताया कि दोस्तों DN नंबर ऑफ एलिमेंट्स n+1 रह जाएगा जब n का वैल्यू दोस्तों इवन रहेगा, और n रह जाएगा जब n का वैल्यू ऑड रहेगा। दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये दोस्तों ये लिखा गया है ये वाला। चलिए, लेकिन दोस्तों किस किस ऑर्डर के एलिमेंट DN के अंदर एग्जिस्ट करेंगे इस पे बातें चलेगी। पहला तो आप हमेशा 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, चाहे ये इवन हो या ऑड हो। रीजन क्या है दोस्तों कि DN का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ DN इज 2 टाइम्स ऑफ n, सो 2 इज ऑलवेज अ डिवाइजर ऑफ, चाहे डिवाइजर हो या नहीं हो दोस्तों, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप में ये जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना, वो हमेशा ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों उस सारे के बारे में, जो इसके बारे में आप बात कीजिएगा, इफ D डिवाइड्स दिस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D, दोस्तों ये 5D होगा इफ D इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2। इस चीज को आप बहुत बाकायदा तरीके से याद रखें क्योंकि इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस दोनों को आज हम लेके चलने वाले हैं इंडिपेंडेंटली भी दोस्तों, और प्रोडक्ट के रूप में भी इस दोनों का केस स्टडी चलेगा।
कुछ चीजें और भी आप क्लियर कर लें कि दोस्तों जो Dn है n इक्वल टू 1 और 2 के लिए ये अबेलियन ग्रुप होता है, और Dn का वैल्यू दोस्तों जब n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाता है तो ये नॉन अबेलियन होता है, मीन्स नॉन साइक्लिक। तो इस सब का भी इफेक्ट पड़ेगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के केस में। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है ये आपका बैकअप हो गया होगा। आपने प्रीवियस लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो दोस्तों आपको मेमोराइज हो गया होगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की ये बात कहना है कि सर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर लें। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट देखिए रिटन मटेरियल तो सारा ही इंग्लिश में ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, या जो भी मैं इसमें आप लोगों को पुटअप कर रहा हूँ, दे ऑल आर इन बोथ बाइलिंगुअल, सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज हिंदी स्पीकिंग पर्सन। सो फिर भी मेरी कोशिश है दोस्तों कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन को भी बिल्कुल ही दिक्कत ना हो, ठीक है, और आप देखते जाएं। सो दोस्तों इसके पास हम लोग देखना चाहते हैं कि D5 ग्रुप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है। दोस्तों मैंने विस्तार से बता रखा है एलिमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को डेफिनेटली देखें दोस्तों। 1 y दोस्तों ये सब हमने बहुत अच्छे से बता रखा है आप लोगों को, और एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब एक्स वाई टू द पावर 4। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव दोस्तों, एक्स कर दीजिए यहाँ पे, एक्स और एक्स वाई गौर से देखें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो D5 का ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, है ना, 2 × 5 टाइम्स। और ऑर्डर की बातें करें तो ये सब दोस्तों मैंने करवा रखा है, टाइम पास वाली बात हो रही है दोस्तों। इसमें भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा, इसका भी 5 होगा दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं कि ये सारा क्या है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन का कलेक्शन, ये क्या है, ऑल आर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो बहुत सारी बेसिक्स बातें चलेगी। तो आपको बेसिकली क्या दिख रहा है इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना दोस्तों, या तो 1 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, देख दें 1 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर या 5 ऑर्डर का है ना। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या तो 1 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है, या 5 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर रहा है। बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ D5? 10, बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। कुछ चीजें आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ये बात आप डेफिनेटली याद रखें कि दोस्तों ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 10 है, ठीक है ना। तो ये मत समझें कि इस ग्रुप का जितना भी ऑर्डर होगा जो इसको डिवाइड करता है उस ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों। वो Zn में हमेशा ही होता है, बट इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सावधानी से चलिएगा और अच्छे से ठंडे दिमाग से काम करते हैं। इस चीज को डेफिनेटली आप, मुझे उम्मीद है यू आर ऑल गोन थ्रू दिस वन, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बातें। नाउ कम टू दिस वन, D5 दोस्तों, आपने देखा कि इन D5 ओनली ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2 एंड ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट, है ना। नाउ कम टू दिस वन। सो इसके लिए तो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ रखा है कि when n equals to odd, the number of element of order 2 is exactly 5, ऑड ही रहेगा, तो सोचना ही दोस्तों। पेपर में हमेशा याद रखें, चाहे Dn कुछ भी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 दे देगा तो दिमाग में डेफिनेटली फिक्स कर लें इस बात को कि हमेशा ऑड होगा, ठीक है, ऑड ही होगा। अगर D10 है तो एक जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। D12 रहेगा तो दोस्तों 12 + 1 13 हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखें। D15 बोलेगा तो एग्जैक्टली 15 एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। तो दिमाग में इस बात को फिक्स कर लें कि ऑर्डर ऑफ 2 का एलिमेंट जितना भी मिलेगा दोस्तों, वो एग्जैक्टली उसकी जो नंबरिंग रहेगी, है ना, काउंटिंग रहेगा, वो हमेशा ऑड रहेगा। तो इससे आपको दिमाग में मेमोरी बैठ जाएगा कि यस, है ना। काउंट करने वाली बात है तो Dn रहेगा तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा, और ऑड के केस में दोस्तों इवन रहेगा तो एक ऐड कर देना है। जैसे देखिए दोस्तों इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा, 6 + 1। आप बोलेंगे तो मैं सारा भी करके बता दूंगा, अदरवाइज हम लोग दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में एक एक पॉइंट्स की बातें करा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालेंगे, इस केस में भी, इस केस में, और मैंने इसमें भी ये भी बताया दोस्तों, बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालते हैं और 2 से डिस्टिंक्ट होगा तो कैसे निकालते हैं। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू दिस वन।
दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट सिंस 1 डिवाइड्स, इस बात को भी आप थोड़ा सा जरूर याद रखें दोस्तों, सिंस 1 डिवाइड्स 5, ये वाला केस याद रखें, 1 डिवाइड्स 5, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट, यस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 5, 1 का दोस्तों वैल्यू क्या होता है 1, है ना। 5 हम लोग कैसे देखते हैं, वी आर कलेक्टिंग ओनली दोज एलिमेंट्स दैट्स मेक विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट को प्राइम, है ना। क्या करता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स x such that GCD of x, 1 becomes 1. That means what? We are only collecting only the co-prime elements, or you can say a relatively prime number, है ना दोस्तों। 5 फंक्शन आपने 5 यूज कर रखा है, मुझे उम्मीद है ये बातें आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर रखे होंगे। 5 रनिंग ओवर n to n, है ना, ये आपने लर्न करा था। एंड 5x क्या देता है दोस्तों, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x को n का दोस्तों GCD 1 होता है, और x कैसे आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 से दोस्तों लेसर इक्वल टू n तक जाएगा। बहुत सारे ऑथर ने ये भी लिखा है, मैं ऑथर की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप ये जनरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो GCD ऑफ 1, 1 रह जाएगा, है ना। अदरवाइज ये केस चलेगा, n से डिफरेंट रहेगा तो है ना, ये वाला दोस्तों 1 को छोड़ के करेंगे तो ये वाली बात, अदरवाइज 1 रहेगा तो n इक्वल टू 1, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए ये जो है दोस्तों इक्वलिटी ये होल्ड करेगा, और n जो डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 रहेगा तो इनइक्वलिटी जा जाएगा, बस ये याद रखें। So we are collecting only those elements they are co-prime to n. Okay, अच्छी बात है दोस्तों। 1 divides 5, so order of element is possible. ये भी बात आप बहुत अच्छे से याद रखें कि 1 divides 5, so number of element of order possible है दोस्तों। 2 divides 5 नहीं, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि ये ऑर्डर का पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यही केस आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट dn के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि dn का ऑर्डर हमेशा ही इवन होता है। तो 2 ऑर्डर पे कोई बहस मत कीजिएगा कि दोस्तों ये इसको डिवाइड नहीं करता है, इसको छोड़ के सारे केस में हम देखेंगे कि d इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2 दैट डिवाइड्स n, वो वाला केस चलेगा। लाइक यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है तो है ना, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये केस आप डेफिनेटली अराइज ना करें, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब भी इवन ऑर्डर का होगा तो हमेशा ही पता है 2 ऑर्डर का एलिमेंट उसमें हमेशा एग्जिस्ट करेगा। चलिए दोस्तों, 2 डज नॉट डिवाइड्स 5, स्टिल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट करता है, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑड है तो ऑड रह जाएगा। इस चीज को डेफिनेटली याद रखें आप, ये मत बोलिएगा कि 2 सर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ से देखें कि 5 डज नॉट डिवाइड्स 5 डिवाइड्स 5 और डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 दोस्तों कितना हो जाएगा। प्राइम के केस में हम लोगों ने क्या लर्न करा है, 5 की क्या होता है दोस्तों, p-1। देख लें जिनको जो दोस्तों नहीं आप लोगों ने लर्न करा होगा। सो वी हैव एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, दे आर मेकिंग रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, सो 1 and 2 इज देयर। 5 3 का वैल्यू दोस्तों 2 होता है, 1 and 2 बिकम्स रिलेटिवली प्राइम टू 3 दोस्तों। 5 4 की बातें करें तो एक फॉर्मूला आप याद रखें, p टू द पावर n क्या बनेगा दोस्तों, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, ये चलेगा। और 5mn इक्वल्स टू 5m इंटू दोस्तों 5n होगा, कहाँ पे ये होगा ये भी बात जाने, qn GCD दोस्तों, GCD यानी m, हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर रहेगा। देखिए दोस्तों, जो बेसिक्स फॉर्मूला है उसको डेफिनेटली आप मेमोराइज करके रखें, ये वाला केस। लेकिन दोस्तों अगर GCD 1 नहीं होता है तो 1 नहीं होगा तो क्या होगा, GCD हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। सो इफ मतलब ये देखिए p implies q, वो मैं लगा रहा हूँ, इफ GCD ऑफ m, n इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1, डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 का मतलब है ग्रेटर देन 1, इसको जरूर याद रखें दोस्तों, लेस 1 तो हो ही नहीं सकता। देन दोस्तों ये भी कंडीशन इक्वलिटी यहाँ से हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ये जरूर हमेशा याद रखें दोस्तों, इसमें ये केस चलता है। और हायर लेवल में दोस्तों MSc वगैरह लेवल में, DU वगैरह में ये सब चीज़ को प्रूव भी करना होता है ना। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है ये बातें बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, सो आई विल कम अप नाउ, विल एबल टू डिफरेंशिएट how many elements of a particular order may or may not exist in a particular group. We are particularly talking about a DN group.
Okay, so number of element of order 1 is exactly 5, and that is 1. Number of element of order 2 is 5. Number of element of order 5, that is 5 5. So 5 being a prime number, so we are collecting only those elements which are co-prime to 5s, and those are 5. If you are asking which types of element and what is the structure of the elements, so 1 2 3 and 4, these are exactly 5 elements. That makes 1 and 5 GCD1, 2 and 5 GCD1, 3 and 5 GCD1, 4 and 5 GCD1. So this is the this gives that exactly the cardinality or number of element which makes the relatively prime to these elements. So we are collecting 4 elements, तो कार्डिनलिटी दोस्तों हम रख लेते हैं, ठीक है। कार्डिनलिटी की बातें चल रही है, नंबरिंग ऑफ एलिमेंट की बातें चल रही है, जो इसके साथ क्या करे दोस्तों, रिलेटिवली प्राइम नंबर बनाए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला चीज है, धमाका है दोस्तों। 10 ऑर्डर का D5 के अभी आपने देखा 10 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर कर जाएगा तो साइक्लिक नहीं हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, नॉन अबेलियन। ऑर्डर ऑफ D5 क्या है दोस्तों, 2 into 5 10, बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 दोस्तों। आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया, तो डेफिनेटली याद रखें दोस्तों। याद रखें कि डीएन ग्रुप दोस्तों जब n इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 3 होता है, देन देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ, इसकी बातें क्या कर रहे हैं आप, 2 से ये स्टार्ट कर दीजिए। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2n एंड मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ दोस्तों एनी एलिमेंट इन डीएन। दोस्तों n ऑर्डर का ही मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और कितना एग्जिस्ट करेगा तो दोस्तों 5n, इसको भी जरूर याद रखें, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं काम थोड़ा दोस्तों। ये मैंने छोटे बोर्ड पे बताना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि ऐसा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नाउ कम टू दिस वन। ये क्या हो पाएगा दोस्तों, 10 डज नॉट डिवाइड्स 5, 10 डज नॉट डिवाइड्स 5, सो इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ कम टू दिस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस। इसमें तो सोचना ही नहीं दोस्तों, आइडेंटिटी होता है उसकी ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। नंबर ऑफ 3 डिवाइड 6, सो इस ऑर्डर का पॉसिबल है 3 डिवाइड 6, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। सो ऑर्डर ऑफ 3 के एलिमेंट पॉसिबल होंगे, कितने पॉसिबल होंगे दोस्तों, तो इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ 3 एलिमेंट इज पॉसिबल, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज दोस्तों एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 5 3 एंड दैट इज 2। बोलिएगा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बातें करा है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि हम असाइनमेंट को जो टारगेट कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं दोस्तों। 4 डिवाइड 6 9, तो इस ऑर्डर का एलिमेंट सिंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 डज नॉट डिवाइड 6, सो ऑर्डर ऑफ 4 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो वी डू नॉट वर्क ऑन द टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्डर 4, तो हम दोस्तों उसकी बातें नहीं करेंगे। 6 डिवाइड 6 है ना दोस्तों, 6 डिवाइड कर रहा है 6 को, सो ऑर्डर ऑफ 6, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज पॉसिबल। ऑर्डर 6 के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, कितने एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज एग्जैक्टली 5 6, and you can write like this one 5 3 and 5 2. Why I have written like this one, because 3 and 2 are co-prime, so it becomes 2 into 1, so दोस्तों इसका 2 आ गया, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर 6 इज पॉसिबल। दोस्तों इसका देखिए, सिंस 12 डज नॉट डिवाइड 6, सो ऑर्डर 12 का एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसको डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। और दोस्तों एक और मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे प्रोसीड करेंगे। एंड हाउ टू चेक वी आर कलेक्टिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन डीएन ग्रुप। कैसे हम श्योर हो कि हमने जो कलेक्ट किया है दोस्तों वो सही है। एक सिंपल सा दोस्तों मैं करके बताता हूँ, D10 की बातें करता हूँ। चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ फुल डिटेल्स में। दोस्तों इसको पता है आप लोगों को कैसे करना है, XI YJ है ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी y टू द पावर 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी xy इक्वल्स टू y इनवर्स x एंड I रनिंग ओवर 0 to 1 दोस्तों, और J रनिंग ओवर 0 1 2। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वन,
because this is the very basic course in BSc Mathematics. Okay, so how we can write the number of the elements? Simply you can go through like you have to make a doublet like this one, y square y to the power 3. दोस्तों देख रहा है आप लोगों को कि y to the power 5 becomes identity, that is identity, so no need to write like this one, and you can write like you can list like this one, x square x y cube x y to the power 4. दोस्तों बहुत अच्छे से समझते जाएं, बिल्कुल बोर ना हो। मेरी कोशिश है कि बोरियत आप लोगों को नहीं फील होगा। दोस्तों देख लीजिए ये कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया दोस्तों, 10 है ना। काउंटिंग नंबर कितना है दोस्तों, 1 यहाँ तक तो 5 हो गया और 5 इधर है, तो कितना हो गया दोस्तों 10। नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आप देख लें, ये आप मत बोलिएगा कि सर यू आर है ना जस्ट मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलेज एंड यू आर लाइकली, है ना। हम लोग क्या करें कि फॉर्मूले को यूज करें, बट यू डू नॉट हैव द क्लियर पिक्चर हाउ द स्ट्रक्चर्स लुक लाइक एंड हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से देखिए, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, सो ऑर्डर इज व्हाट दोस्तों, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर में लिख देता हूँ, फिर आप लिस्ट कर लेना, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले तैयार कर लेंगे। दोस्तों 1 y to the power 5 है, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। 2 और 5 का जीसीडी 1 है दोस्तों, इसका भी ऑर्डर 5 होगा। आप करके देख लें दोस्तों कि y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। दोस्तों इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, डीएन ग्रुप के हमेशा ही आ जाता है क्वेश्चन। कैन आई राइट लाइक दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, सो दिस बिकम्स आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ दिस इज 5, है ना। ऐसा ही आप लोग निकालते हैं, दिस इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a to the power n becomes identity। सिमिलरली दोस्तों 3 और 5 का भी जीसीडी वही है, तो ये हमेशा ये भी क्या देगा दोस्तों, इसका ऑर्डर 5 रहता है। नाउ कम टू दिस वन, इसका भी जीसीडी ऑफ 4, 5 becomes 1, so you can write the order of this element is exactly 5। दोस्तों ये क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सब दोस्तों रिफ्लेक्शन है। क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन। एंड याद रखें ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 2। ये दोस्तों मैंने कैसे आया वो भी बता रखा हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो ये मत बोलिएगा कि सर ये आपने कैसे करा। सिंपल सी बात है, एक्स और एक्स को ऑपरेट करेंगे तो 2 टाइम आइडेंटिटी दे देगा, सो ऑर्डर इज 2। दोस्तों इसकी बात है, आप बोलिएगा कि इसका ऑर्डर कैसे 2 है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे का कि 2 2 2, जितना भी रिफ्लेक्शन है उसका ऑर्डर 2 है, बट हाउ वी कैन राइट। तो दोस्तों एक समझ लीजिए, जो भी समझने का मन करे, एक्स वाई को मैं समझा देता हूँ। एक्स वाई इंटू एक्स वाई, what is the property, xy becomes y inverse x, so you can write like this one, y into y inverse becomes identity, so write like this one, है ना। दोस्तों ये x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर का ऑर्डर क्या है दोस्तों, so order of xy becomes 2, है ना। जो भी लेंगे दोस्तों इसी तरह से वर्क करेगा। so all reflections contains exactly the order 2। तो दोस्तों जितने भी इसमें रिफ्लेक्शंस के एलिमेंट्स हैं जो रिफ्लेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, दे हैव एग्जैक्टली ऑर्डर 2, तो ये सब में ऑर्डर 2 होगा। सो आपने देख लिया, सो हाउ यू कैन लिस्ट लाइक दिस वन। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना है दोस्तों, 1 ऑर्डर का 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 का कितना बन रहा है देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4 है तो 4 लिख लें आप लोग। क्या है दोस्तों, मैंने डी, सॉरी दोस्तों ये मेरे से मिस्टेक से लिखा गया, ये सब किसी ऑथर ने डिटेल लिखा और इस तरह से डिफाइन किया है, कुछ ऑथर ने ये लिखा है D5 और डबलेट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी 2 ऑर्डर का दोस्तों 5, और ऑड है तो एग्जैक्टली उतना ही रह जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दोस्तों देख लीजिए 5 ऑर्डर का कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 5 4 यानी 4, सॉरी 5 5 दोस्तों, सो 5 - 1 becomes 4, so we have exactly 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। सो आपने देखा कि D5 के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर या 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 10 वगैरह ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो दोस्तों इस बात को डेफिनेटली आप लोग याद रखें। चलिए दोस्तों हम फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ग्रुप की बातें करेंगे। तो मुझे याद पता लग जाएगा दोस्तों कि ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर के थ्रू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों पेपर में इतना टाइम नहीं होता है
कि आप एक एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, उसके बाद इस तरह से फॉर्मूले काउंट कर लें। लाइक दोस्तों अगर ये बोल देता है कि D24 है, अब बताएं कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है, कुछ क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैक्सिमम ऑर्डर पूछ लेता है, तो 1 ऑर्डर का पॉसिबल है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6। मैं ऑल इसके डिवाइजर की बातें कर लेता हूँ, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। These are the divisor of 24. So now question is what? क्या क्या इस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 1 डिवाइड्स ये करेगा, 2 तो ऑलरेडी करता ही, आपको पता है 2 ऑर्डर का किसी भी केस में चाहे इवन होगा या ऑर्डर ऑड करेगा। यहाँ से आपको सोचना है 3 डिवाइड्स 24, so इस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 4 डिवाइड्स 24, so इस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। 6 डिवाइड्स 24, तो इस ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 8 डिवाइड्स 24, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। 12 भी करेगा। लेकिन दोस्तों इस वाले केस में मैंने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम कर दिया। मतलब ये तो बातें हो गई ना कि 24 दूनी 48 एलिमेंट की बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, है ना। कोई बोलता है कि बताइए इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 48 डज नॉट डिवाइड 24, सो दे मे नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, हो गया दोस्तों। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की आपने बातें कर ली कि पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब दोस्तों हम लोग काउंटिंग की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना आएगा। तो दोस्तों इसका 5 1 आ जाएगा 1। इसका कितना दोस्तों, इसमें एक ऐड कर देंगे आप लोग, तो बिकम्स 25। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें कि किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट दे दे, आप वहाँ पे कर पाने में सक्षम है। पता चले आपको D50 दे दिया, आप कहेंगे हम तो यहीं तक पढ़े थे। सो ये सारे कंफ्यूजन नहीं हो, यू मस्ट हैव द जनरलाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी ग्रुप्स, ये मेरा कंसर्न है। 3 डिवाइड्स 24, सो वी हैव एग्जैक्टली 3 का दोस्तों 5 3 बिकम्स 2 बन जाएगा। 4 डिवाइड्स 24, सो 5 4 का वैल्यू दोस्तों 2 में, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 फंक्शंस। 6 divides 24, so we have exactly 5 6 element, that is exactly 2. 8 divides 24, so we have exactly 5 8 elements, so 2 पे power 3 दोस्तों minus 2 पे power 2, that is exactly 4 elements. 12 ऑर्डर का कितना हो जाएगा दोस्तों, so 2 2 जा 4 3 जा 12, तो दोस्तों इसका भी 4 ही रह जाएगा। कमाल की बात है, देख रहे हैं। ये सब दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें, क्या U8 और U12 इक्वल होता है, पता है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 5, इसका ऑर्डर दोस्तों 5 12 का भी आप कीजिएगा 2 स्क्वायर, इसका कीजिएगा 2 हो जाएगा, इसका 2 4 ही है ना। बहुत सारा अच्छा चीज लर्न कीजिएगा दोस्तों, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या U8 और U12 आइसोमॉर्फिक है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछेगा, क्या ये आइसोमॉर्फिक है ना। तो आपको पता है कि बोथ आर सेम ग्रुप, है ना, चाहे UN ग्रुप के या आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो ये सारी चीज है। और भी कुछ पूछ सकता है कि बताइए क्या U10 आइसोमॉर्फिक है। देखिए U10 का भी वैल्यू दोस्तों 4 ही होता है। सो बहुत सारे केस स्टडी है। तो दोस्तों आइसोमॉर्फिक ग्रुप में भी मैंने इसकी चर्चा करा था। सो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 20 ऑर्डर 24, सो राइट डाउन लाइक 24, कैन यू राइट लाइक 2 पे पावर 3 into 3, है ना। 8 3 जा 24, GCD of 8 3 is 1, so you can write like this one. ना दोस्तों यहाँ पे क्या फॉर्मूले लगाएंगे, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 minus 1 2, ये होगा इनटू, ये प्राइम है तो दोस्तों दोस्तों वही जनरलाइज केस ही यहीं पे भी यहाँ पे भी लगता है, इसमें केस कम कर रहे हैं और क्या, इसके लिए बस इन्होंने एक फॉर्मूले दे दिया कि एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 बिकम्स 1, सो 3 minus 1 equals to 2, है ना। अदरवाइज दोस्तों आप ये देखेंगे ना, ये वाला जो फॉर्मूला है 5p टू द पावर, ये दोस्तों जनरलाइज फॉर्मूला है। सारे जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप लोग जो कहते हैं दोस्तों, इसी से जनरेट हुआ है। और एक वो भी प्रॉपर्टी याद रखें, कोप्राइम वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा हो गया 8 में से 4 गया तो 4 लेस ये 2, सो वी हैव एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट we are doing such a thing, so is this okay, our process is okay, if it does okay, then it must make a sense, है ना दोस्तों, हमेशा ही करेगा। देख लें, we must have दोस्तों ये क्या है, इसका ऑर्डर 24 है ना, D24 is what 24 into 2,
becomes 48. So we must have exactly 48 elements. देखने है कि नहीं दोस्तों, ये तो 25 तो ये अकेले है, 25 1 26 2 28 2 30 2 32 4 36 4 40 और 8 48। तो दोस्तों आपको सारा चीज मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों। नाउ कम टू द प्रोडक्ट ग्रुप। दोस्तों ये सारे मैंने आर स्टार आर प्लस क्यू प्लस, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन की हम लोगों ने बातें कर ली है। तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को मेमोराइज करें, प्रीवियस लेक्चर के टच में रहें, क्योंकि दोस्तों बहुत अब आगे है ना, मतलब कुछ ऐसे चीज आएंगी डेफिनेटली दोस्तों। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बाद हम लोग सब ग्रुप में जाएंगे, तो वहां पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम कुछ प्रोडक्ट ग्रुप की बातें कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था B66 में, क्वेश्चन पूछा था कि बताएं कि पहले तो ये समझ लें ऑर्डर 33 का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहले तो 33 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और सेकंड कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 33 क्या होगा, ये देखिए। सो 33 डिवाइड्स 66। सो इस ऑर्डर के तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 33 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाय दिस formula. So can I write 5 3 into 5 11, both are co-prime. GCD of 3 11 is 1, so they are relatively prime number. So can I write 2 11 minus 1 becomes, so exactly दोस्तों यही क्वेश्चन आया था CSR नेट का कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 33 दिस इज व्हाट, है कि नहीं। अगर दोस्तों इसी में ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा था दोस्तों इसमें, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपको बेसिक्स बिल्कुल, वैसे तो मैंने करवा दिया है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में। दोस्तों अगर ये पूछ ले कि D33 में बताइए ऑर्डर ऑफ 66 एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है देन टॉक अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। पहले तो ये क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 66 मस्ट बी क्लियर्ड फर्स्ट, देन टॉक अबाउट द कार्डिनलिटी। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 66 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2 दोस्तों, एंड मोर ओवर 66 डज नॉट डिवाइड 33, है ना। जब दोस्तों ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है ना, वो सारे प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, इसका मतलब है 60 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग बात क्या करेंगे, है ना, मतलब 5 कार्डिनलिटी हो गया, 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ही इस चीज को याद रखें, ये मत कहें कि सर जी D3 का तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है इस ग्रुप का 66, इसको डिवाइड मत करने जाइएगा दोस्तों, ये सारा चीज इस पे चलता है एन वाले फॉर्मेट पे। ओके दोस्तों, अब हम लोग प्रोडक्ट ग्रुप की बातें करते हैं, कुछ प्रोडक्ट वाला एलिमेंट्स में दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बातें डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों पहले इसकी बातें कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, अवेलियन ग्रुप है दोनों में। ये हमारा CSR नेट का प्रॉब्लम है, और ये दोस्तों गेट का है। तो आराम से समझे कि किस किस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें पॉसिबल है। पहले तो आप समझ लें दोस्तों कि 2 का डिवाइजर क्या है दोस्तों, 1 और 2, और यहाँ देखें इसका डिवाइजर क्या है, 1 3। तो आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप के केस में क्या होता है दोस्तों कि ये ग्रुप का ऑर्डर है 1 डिवाइड्स 2, सो इसके ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। 2 डिवाइड्स 2, सो हमेशा इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। Z3 जो ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप, सो 1 डिवाइड्स 3, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल। 3 डिवाइड्स 3, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज पॉसिबल। मतलब साफ है, इस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे और इस ऑर्डर के इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों। और जब हम लोग प्रोडक्ट ग्रुप की बातें करेंगे तो मान लीजिए इसका एलिमेंट दोस्तों A है और इसका एलिमेंट B है, तो हम पहले देखेंगे कि इस एलिमेंट का ऑर्डर इस ग्रुप में क्या है। पहले एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इन रेस्पेक्टिव ग्रुप, है ना। जो भी रहेगा दोस्तों पहले तो ये कर लें, उसके बाद हम लोग दोस्तों LCM ले लेंगे। हमारा ये केस स्टडी चलेगा ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। जब ऑर्डर ऑफ ये एलिमेंट लेंगे डबलेट का, तो सबसे पहले ऑर्डर अलग अलग निकाल लेंगे अपने अपने ग्रुप में,
उसके बाद दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। दोस्तों ये एलसीएम जो भी आएगा यही इस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखें कि ये तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है। एलसीएम इज मेनली द फॉर्मूला फॉर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, बट ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिफरेंट होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 और 3 का 6 है, इस मान लीजिए ये ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी 6 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप बात कीजिएगा Z8 तो एलसीएम क्या है दोस्तों 2 और 8 का 8, लेकिन इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, इस ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों 8 दूनी 16 है। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ, जब हम लोग ऑर्डर ऑफ जी करेंगे तो ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकलता है दोस्तों, प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ऑर्डर ऑफ G1 इंटू G2 इज ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2। ठीक है, अलग अलग। लेकिन जब एलिमेंट का लेंगे दोस्तों, मान लिया जाए इसके पास ये दोनों एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए का ले लें, ऑर्डर ऑफ बी का ले लें और एलसीएम लेंगे दोस्तों, है ना, रेस्पेक्टिव ग्रुप के कोरेस्पोंड। सो बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूलेज, है ना, वी आर यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर बोथ ऑफ थिंग्स। सो यू मस्ट मेमोराइज दीज थिंग्स, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। नाउ कम टू दिस वन। ये आपने देखा दोस्तों कि 1 और 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसमें 1 और 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज द पॉसिबल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर। इसमें तो बहुत इजी है दोस्तों कि 2 और 3 का एलसीएम जीसीडी क्या है दोस्तों 1 है, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, तो यहाँ सोचना ही नहीं है। कभी कभी पेपर में ऐसा दे दे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी चीज है। इसके डिवाइजर देख लीजिए क्या क्या है, 1 2 3 6। सो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, है ना। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर या 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल पेपर में ये करने मतलब जगह लिस्ट करो लिस्ट करो लिस्ट करो, है ना दोस्तों, कि इसका एलिमेंट लेंगे 0 1 होगा, इसका एलिमेंट लेंगे 0 2, है ना। ये दोस्तों बिल्कुल ही नहीं करना। जब आपको पता लग जाए कि साइक्लिक ग्रुप है तो एक पे आइसोमॉर्फिक करके बस फटाक से निकाल दीजिए। प्रॉब्लम यहाँ होगा जब जीसीडी दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे कि जीसीडी क्या है दोस्तों 10 और 15 का जीसीडी 5 होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1। और ये क्यों अप्लीकेबल हुआ, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2, 3 इज 1, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। उस केस में हम ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे, तो हमको वहां पे लिस्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, सो कैन आई राइट आइसोमॉर्फिक टू Z6। इसमें देख लीजिए 1 2 3 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 भी एग्जिस्ट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। बीइंग अ साइक्लिक ग्रुप सो नो नीड टू राइट एनीथिंग, है ना। वी हैव एग्जैक्टली 1 राउंड बाउंड जिसका नाम है 5 फंक्शन। ये दोस्तों ये जो 5 लिख रहा हूँ एक्चुअली मैं इसी का यूज करने वाला हूँ अगले केस में, तो ये इसलिए मैं बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों 5 6, है ना। तो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये भी 2 होता है। चलिए आ गया, इससे तो समझ में आ गया डायरेक्ट इसके थ्रू। ऐसे चलते तो क्या बनता है दोस्तों, इसका एलिमेंट होता 0 1, इसका एलिमेंट होता 0 1 2। पहले लिस्ट कर देते, उसके बाद प्रोडक्ट करके क्या देंगे, बना देंगे दोस्तों एक सेट बना दीजिए। दीज आर द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस डबलेट ग्रुप, और प्रोडक्ट ग्रुप कह लें आप लोग दोस्तों। क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 2, और क्या हो जाएगा 1 के साथ कर लें दोस्तों 1 0 1 1 एंड 1 2। ठीक है ना दोस्तों, एक बात याद रखें कि G1 इंटू G2 दो प्रोडक्ट ग्रुप है। इसका आइडेंटिटी ये है, इसका आइडेंटिटी मान लीजिए ये है ना। ये बातें समझ में आ रही है। तो दोस्तों E, E' जो होगा ये आइडेंटिटी किसका होगा, G1 क्रॉस E, है ना। ये अलग अलग है दोस्तों, ये अलग अलग, इस बात को डेफिनेटली आप याद रखें। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक केस में E और E' को 0 और 1 अलग अलग में अलग अलग, है ना, डिफरेंट हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसका ऑर्डर आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 1 1, इसका ऑर्डर हमेशा आइडेंटिटी है, इसका भी ऑर्डर किसी में भी रहेगा ग्रुप में तो आइडेंटिटी है तो 1 ही रह जाएगा। देखिए ये वाला जो बात है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। 1 का ऑर्डर इस ग्रुप में, डबलेट का सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड एलिमेंट इस ग्रुप का जा रहा है, 1 का ऑर्डर 3 है। तो पहले ऑर्डर लिख लीजिए आप। 2 का ऑर्डर इसमें क्या है दोस्तों 6,
इसका देख लीजिए 1 का ऑर्डर फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा 2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का ऑर्डर 2, लेकिन ये एलिमेंट सेकंड ग्रुप का है तो इसका ऑर्डर 3 है। देख रहे हैं एक ही एलिमेंट है दोस्तों, दिखता तो है सेम एलिमेंट लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग ग्रुप में अलग है। दोस्तों इसकी बातें कर लें, 1 बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, फर्स्ट ऑर्डर हो गया 2, क्यों? क्योंकि 1 + 1 ये दोस्तों क्या है, Z2 फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका ऑपरेशन अलग है दोस्तों और इसका ऑपरेशन अलग है, ठीक है। तो ये रेस्पेक्टिव ये नहीं बोल दीजिएगा कि सर एक पर्टिकुलर है ना, अलग अलग ऑपरेट होता है प्रोडक्ट अपने एलिमेंट्स पे, सॉरी एलिमेंट्स अपने ग्रुप के वाइज। दोस्तों 2 का ऑर्डर 2 3 जा 6, तो ये भी हमारा 3 रहेगा ना। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑर्डर निकाल लिए रेस्पेक्टिव, उसके बाद एलसीएम कर देंगे। सो दिस उसका 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 1 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 6 का एलसीएम 6, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम दोस्तों 6। तो देख रहे हैं कि इस ग्रुप का भी ऑर्डर 6 है और 6 ऑर्डर के आपके दोस्तों एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब है कि ग्रुप साइक्लिक है ना, ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारा n रहेगा तो साइक्लिक है, इसलिए ये बातें लिखी गई। तो ऐसे भी आप बात कर रहे थे तो उसमें भी हो रहा था ना, 1 ऑर्डर दोस्तों, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 6। देख रहे हैं जो पॉजिटिव डिवाइजर है इसी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये लिस्ट करके बता रहा है 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर या 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कुछ गलत करा दोस्तों, शायद 5 6 का 2 आता, कहाँ गलती हुआ, 5 6 का 6 ऑर्डर का एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आता है, 3 ऑर्डर का 2, देखिए कहाँ गलती हुआ है, 1 का ऑर्डर 2, 2 का ऑर्डर 6, 1 का ऑर्डर 3, ये कहीं गलती, 1 का ऑर्डर 2, 2 का ऑर्डर 3, ये ठीक है, 1 का ऑर्डर 2 है, इसका